अब हम डिस्कस करेंगे क्रिएटिंग डाटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। ये थर्ड मेथड है इस डाटा फ्रेम सीरीज में। तो कैसे हम मल्टीपल डिक्शनरी से एक डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए इस टॉपिक को हम विद द हेल्प ऑफ पाइथन प्रोग्राम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आप किसी भी टॉपिक को इन पाइथन प्रोग्रामिंग अच्छे से समझना चाहते हो तो देन यू शुड हैव नॉलेज अबाउट प्रैक्टिकल वर्क। तो सबसे पहले हम जो है पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे, तो पांडास एज पीडी। तो उसके बाद मुझे जो है मल्टीपल डिक्शनरीज को क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप टॉपिक देख सकते हो, क्रिएटिंग डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। तो मैं ए वेरिएबल लेने जा रहा हूं जहां, तो इस वेरिएबल में मैं इंफॉर्मेशन स्टोर करूंगा विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी। तो लाइक मैं बच्चों की जो एज, रोल नंबर एंड मार्क्स को स्टोर करना चाहता हूं, तो देन आई विल टेक की। तो ये एक वन डायमेंशनल डिक्शनरी है, ये एक वन डायमेंशनल डिक्शनरी है क्योंकि यहां एक की एंड एक वैल्यू होगी। लाइक नेम, लेट्स अज्यूम राम। देन मैं एज बच्चों की जो है वो स्टोर करना चाहता हूं, तो लेट्स अज्यूम दिस एज इज की, तो वैल्यू लेट्स अज्यूम 17। तो जो नेक्स्ट है हमारा थर्ड पेयर, इसे हम पेयर बोलेंगे। इस पेयर में हम लेंगे रोल नंबर, आर नंबर इनसाइड इनवर्टेड कॉमास, क्योंकि जो स्ट्रिंग वैल्यू है वो आप ऑलवेज इनसाइड इनवर्टेड कॉमास राइट करेंगे इन पाइथन प्रोग्रामिंग। तो ये जो रोल नंबर है इसको मैं वैल्यू साइन करूंगा, लेट्स अज्यूम रोल नंबर इज 1 और लेट्स अज्यूम रोल नंबर इज 4 वी आर गोइंग टू टेक। तो ये जो है ये वन डायमेंशनल डिक्शनरी है, क्योंकि इस डिक्शनरी में मैं सिंगल की एंड सिंगल वैल्यू ले रहा हूं। तो यहां 3 पेयर्स हैं, ये सिंगल पेयर 1, ये पेयर 2, ये पेयर 3। तो डिक्शनरी क्या है? एक डिक्शनरी जो है डाटा स्ट्रक्चर है जो आपकी इंफॉर्मेशन को इन द फॉर्म ऑफ की एंड वैल्यू स्टोर करता है। तो अब हमें एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा, क्योंकि हम मल्टीपल जो डिक्शनरीज हैं उससे एक डाटा फ्रेम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये वन डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर है। हम 2 डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर से डाटा फ्रेम को क्रिएट करेंगे। तो नेक्स्ट जो है मैं बी वेरिएबल लूंगा। इस वेरिएबल में मैं अनदर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करना चाहता हूं। तो इसमें सेम कीज आई विल टेक नेम। तो वैल्यू जो है वो आप चेंज कर सकते हैं, लाइक मैं इसमें नेम जो है वो चेंज कर रहा हूं। तो नेक्स्ट जो है पेयर, उसमें हम सेम जो है की लेंगे एज एंड वैल्यू हम इसमें सेम ले सकते हैं, नो एरर, और चेंज कर सकते हैं। लेट्स अज्यूम थर्ड जो है मैं रोल नंबर लेने जा रहा हूं, इसमें जो वैल्यू है विद द हेल्प ऑफ डबल डॉट हम स्टोर करेंगे 5। तो ये सेकंड डिक्शनरी है, वन डायमेंशनल डिक्शनरी। B is also a variable for one dimensional dictionary. A is also a variable for one dimensional dictionary. तो मैं थर्ड डिक्शनरी क्रिएट करना चाहता हूं, तो लेट्स अज्यूम वी विल नॉट वेस्ट टाइम, आई विल कॉपी दिस। तो इसमें जो है नेक्स्ट आप कंट्रोल V करेंगे, तो यहां जो है आपका थर्ड वेरिएबल मींस टू से हमें चेंज करना पड़ेगा इस वेरिएबल को। C वेरिएबल लेंगे हम, C डिक्शनरी ऑब्जेक्ट लेंगे। आप डिक्शनरी ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, डिक्शनरी वेरिएबल बोल सकते हो और वेरिएबल बोल सकते हो। तो नेम इसमें हम चेंज करेंगे एंड जो है वैल्यूज को चेंज करेंगे हम। एज लेट्स अज्यूम हम 20 यहां लेने जा रहे हैं, तो इसको सेम रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ये एरर जनरेट नहीं करेगा। तो थर्ड वन मोर डिक्शनरी आई वांट टू टेक। तो अब ये जो हमारा डाटा स्ट्रक्चर है ये वन डायमेंशनल है। आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, दिस इज वन डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर। विद द हेल्प ऑफ दिस डाटा स्ट्रक्चर जो है आप डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, तो उसके लिए हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा 2 डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर में। तो वो हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ लिस्ट। तो यहां फिर से हम वैल्यूज को चेंज कर देंगे, बिकॉज आई वांट टू डिफरेंशिएट वैल्यूज। तो इसमें ये जो है आप अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप ले सकते हो, और जो रोल नंबर वैल्यू है वो 12 हम दे रहे हैं। तो ये मेरे पास मल्टीपल डिक्शनरीज हैं। एज our query you can see data frame from list of dictionaries। तो मेरे पास ये 4 डिक्शनरीज हैं, जिसमें जो कीज हैं वो नेम, जो एज है ये की है, और जो रोल नंबर है ये की है। ये वैल्यूज हैं राम, श्याम, हैरी, गैरी। 17, 19, 20, 10 ये एज वैल्यूज हैं। रोल नंबर वैल्यूज हैं 4, 5 to 12। तो ये जो डाटा स्ट्रक्चर है ये डिक्शनरी डाटा स्ट्रक्चर है। अब हम इसको 2 डायमेंशनल डिक्शनरी में क्रिएट करना चाहते हैं। तो उसके लिए लेट्स अज्यूम मैं वेरिएबल ले रहा हूं, आप यहां L वेरिएबल ले सकते हैं, लिस्ट। तो अब मैं इस जो डाटा स्ट्रक्चर है इसको 2D में कन्वर्ट करूंगा। लाइक मेरे पास फर्स्ट A है,
variable, then you can say B, then C, then D. तो ये जो है डिक्शनरी वेरिएबल हैं, डिक्शनरी ऑब्जेक्ट हैं A, B, C, D. We will not write inside inverted commas. तो अब ये जो इंफॉर्मेशन है ये कन्वर्ट होगी टू डिमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर में। तो अब हम इसको जो है कन्वर्ट करेंगे डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट में। तो आइए उसके लिए हमें DF जो है डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। इसमें हम PD डॉट D कैपिटल डाटा, देन F कैपिटल फ्रेम, and there is need to make a small change dot, and inside जो है इसकी राउंड पैरेंथेसिस में आप L वेरिएबल टाइप करेंगे जिसमें आपने मल्टीपल डिक्शनरी को स्टोर कर लिया है। तो अब हम इसको प्रिंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रिंट फंक्शन। तो अब हम इसमें L वेरिएबल टाइप करेंगे। तो रन करने के बाद हम जो आउटपुट देखेंगे वो डाटा फ्रेम टाइप की इंफॉर्मेशन होगी इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। तो ये जो मैंने ये आपको आउटपुट शो हो रही है, ये L वेरिएबल मैंने यहां टाइप किया है। तो हमें यहां टाइप करना है DF। तो आप यहां DF टाइप करेंगे क्योंकि जो L वेरिएबल है ये डाटा फ्रेम नहीं है, ये ओनली मल्टीपल डिक्शनरीज को स्टोर कर रहा है। तो अब हम इसको रीरन करेंगे एंड आप देख सकते हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये इन द फॉर्म ऑफ डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट है, मींस टू से इन द फॉर्म ऑफ टू डिमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर। यहां नेम जो है वो वर्टिकली शो कर रहे हैं आपकी इंफॉर्मेशन को, एज, रोल नंबर आल्सो शोइंग योर इंफॉर्मेशन इन वर्टिकल वे। तो ये कॉलम नेम है, ये रो इंडेक्सेस हैं 0, 1, 2, 3। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो नेम आप डिक्शनरी में ले रहे हो, एज ले रहे हैं, रोल नंबर, ये कॉलम नेम कंसिडर हो रहे हैं इन आउटपुट सेक्शन। तो ये जो 0, 1, 2, 3 ये है रो इंडेक्स। बाय डिफॉल्ट जो डाटा फ्रेम रो इंडेक्स होगा वो 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से डिस्प्ले होगा। तो अगर मैं यहां एक और जो पेयर ऐड करना चाहता हूं, फॉर एग्जांपल आई वांट टू डिस्कस विद यू कि अगर आप कुछ एक एक्स्ट्रा पेयर ऐड कर रहे हैं वेरिएबल A में, डिक्शनरी A ऑब्जेक्ट में, इसमें आप ऐड करना चाहते हो लाइक मार्क्स। तो मैं मार्क्स की लेना चाहता हूं। तो वैल्यू लेट्स अज्यूम समवन इज गेटिंग 120 मार्क्स। तो अब ये आपको एरर नहीं शो करेगा, इसमें आपकी जो वैल्यू है वो NaN से डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो 3 वैल्यूज हैं अंडर मार्क्स कॉलम ये NaN है, क्योंकि ये मार्क्स जो मैंने की ली है अलोंग विद वैल्यू ओनली फॉर A वेरिएबल है। तो फॉर दिस रीजन ये जो डिक्शनरी है आपको सिर्फ और सिर्फ जो मार्क्स कॉलम है उसके लिए 120 वैल्यू शो कर रहा है। रिमेनिंग जो वैल्यूज हैं वो नॉट अ नंबर मींस टू से मिसिंग, ये वैल्यू मिसिंग है। तो मिसिंग वैल्यू को शो करने के लिए जो पाइथन पांडास है वो NaN कीवर्ड बोल सकते हैं आप, इससे डिस्प्ले करेगा। तो आई थिंक आपको ये मेथड क्लियर है कि कैसे हम एक डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। तो मल्टीपल डिक्शनरीज हमने ले ली हैं सबसे पहले, उसके बाद हमने इन डिक्शनरी ऑब्जेक्ट का A, B, C, D, इसे हम डिक्शनरी ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, इनका एक जो है लिस्ट वेरिएबल में इनको स्टोर कर लिया है। और आफ्टर दिस हमने जो L वेरिएबल है, लिस्ट वेरिएबल, उसको कन्वर्ट कर दिया है डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट में। तो जो आउटपुट आ रही है वो कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो रही है। तो इन नेक्स्ट वीडियो we will discuss one more method to create data frame object in Python programming.